सबसे पहला मॉड्यूल ले लेते हैं पैट्रॉन्स। और पैट्रॉन्स में जाके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप यूजर का अकाउंट वन बाय वन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, पैट्रॉन पे चलते हैं। जैसे ही आप पैट्रॉन्स पे गए तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका है न्यू पैट्रॉन। न्यू पैट्रॉन, अब न्यू पैट्रॉन जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको, जैसे न्यू पैट्रॉन पे आपने क्लिक किया, अब आपको जो जिस यूजर को मेंबरशिप देनी है लाइब्रेरी की, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो हमने कौन सी अभी नई कैटेगरी क्रिएट की थी, LIS स्टूडेंट। ठीक है, LIS स्टूडेंट सेलेक्ट किया। जैसे ही आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स यूजर्स की फिल करनी होगी। जो यूजर आपके सामने खड़ा हुआ है लाइब्रेरी की मेंबरशिप के लिए, वो कोई ना कोई फॉर्म के साथ आया होगा, है ना। तो उस फॉर्म में आप उसकी डिटेल मेंशन होगी, उस डिटेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंट्री बनानी होगी। पहले तो आपने देख लिया, अच्छा ये स्टूडेंट है, LIS स्टूडेंट है, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। देन अगला स्टेप आपका होगा उसकी बेसिक डिटेल फिल करने का। ठीक है, सैल्यूटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मिस्टर, मिस, MS, है ना, डॉक्टर, प्रोफेसर, रेसिडेंट प्रोफेसर, इंजीनियर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताना चाहूंगा, बाय डिफॉल्ट इसमें जो है मिस्टर, मिस, MS यहाँ तक ऐड होता है। ठीक है, ये डॉक्टर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या इंजीनियर ये बाद में ऐड किए गए हैं। कहाँ से ऐड कर सकते हो, अगर इसमें कोई नया सैल्यूटेशन ऐड करना है तो कहाँ से ऐड करोगे आप, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जाना है। ठीक है, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंसेस। ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं किस कौन से मॉड्यूल्स की, पैट्रॉन्स। पैट्रॉन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब पैट्रॉन्स में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, बोरोवर्स टाइटल्स। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे मिस्टर, मिस, MS, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर। अगर कोई और कैटेगरी ऐड करनी है नहीं, या जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है उसको हटाना है तो आप हटा दो, प्रोफेसर तक रखना प्रोफेसर तक रख लो, या ऐड करना है तो एक पाइप कमांड लगाओ और अपनी कैटेगरी का एक कोड दे दो यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी चेंज करो, देन आप इसको सेव ऑल पैट्रॉन प्रेफरेंसेस पे क्लिक करके सेव कर दो। तो अब जब यहाँ पे आप इसको एक बार रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे इंजीनियर की कैटेगरी यहाँ पे हट गई। ठीक है, ऐसे ही आप रिमूव या ऐड कर सकते हो। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। सरनेम डाल सकते हो। ठीक है, मिस्टर, मैंडेटरी नहीं है, जो चीजें मैंडेटरी है बस वो चीज फिल करो आप। लेकिन एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर करता हूँ, चाहे आप बुक की एंट्री क्रिएट कर रहे हो या फिर यूजर का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, आपको डेटा में यूनिफॉर्मिटी रखना है। अगर डेटा यूनिफॉर्म नहीं होगा तो कल को अगर आप रिपोर्ट निकालोगे तो आपकी रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आएगी। तो जो लोग डेटा एंट्री करते हैं, जो लोग रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, चाहे बुक का हो चाहे मेंबर्स का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए।
डेटा यूनिफॉर्म रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो कल को आपसे किसी भी टाइप की रिपोर्ट मांग ली गई तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो प्रॉपर रिपोर्ट ही नहीं आएगी ना। कुछ रिपोर्ट किसी और फॉर्मेट में आएगी, कुछ रिपोर्ट किसी और फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको, ये मैं प्रैक्टिकली मैंने फेस किया है कई कई लाइब्रेरीज में, है ना। उनका बस एक ही कहना होता है कि सर रिपोर्ट निकालो। अब रिपोर्ट हम कैसे निकाल के देते हैं जब तक आपका डेटा ही नहीं सही होगा उसमें, है ना। वो कहते हैं सेशन वाइज रिपोर्ट निकाल के दे दो। सेशन वाइज रिपोर्ट तभी निकल के आएगी जब सभी लोगों ने एक जैसा फॉर्मेट फॉलो किया होगा, 2022 से 2024, है ना। अगर ये चाहिए कि 2022 से 24 का जो सेशन है उनकी लिस्ट निकल आए यूजर्स की, तो इसके लिए आपको जो आप सेशन डालो उसका फॉर्मेट एक जैसा रखो, चाहे आप एंट्री करो या कोई आपका कोलीग दूसरा स्टाफ एंट्री करे, तभी रिपोर्ट आ पाएगी प्रॉपर। अदरवाइज किसी ने 2020-24 कर दिया और किसी ने 2020-2024 किया तो रिपोर्ट प्रॉपर आएगी नहीं। कोई आधा डाटा उसमें जाएगा, आधा डाटा उसमें जाएगा, है ना। तो इसलिए बताने का पर्पज सिर्फ ये है कि डेटा यूनिफॉर्म रखो आप, ठीक है। स्ट्रीट वगैरह एड्रेस वगैरह अगर आपको फिल करना है तो आप डालो HBTU कानपुर, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, प्राइमरी ईमेल में यहाँ पे जो ईमेल डालोगे आप वही मेल आईडी जो है जब इशू रिटर्न करोगे उसी मेल आईडी पे बच्चों को मेल जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये मेल आईडी डाल दी। बाकी प्राइमरी अल्टरनेट एड्रेस या अल्टरनेट कॉन्टैक्ट है तो इनकी हमें जरूरत नहीं है। अब जो मैंडेटरी थिंग्स हैं वो हैं, एक तो ये कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, और कार्ड नंबर मस्ट बी यूनिक। होता क्या है, एक नाम के कई लोग आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं, लेकिन उनका इनरोलमेंट नंबर या उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वो यूनिक होगा उनके लिए। तो आप एक कार्ड नंबर यूज करोगे जो यूनिक होगा, ठीक है। या स्टाफ के केस में उनकी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैंने दिया ULIS 001, ठीक है। किस लाइब्रेरी का स्टूडेंट है ये, HBTU सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है। LIS स्टूडेंट है, हाँ। शॉर्ट 1 शॉर्ट 2 यहाँ मैंने डाल दिया लाइब्रेरी साइंस, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सेशन 2024 से 2028 का बैच है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ आपने लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट डाल दिया और यहाँ पे आपने डाल दिया इनका सेशन। तो मैं इस सेशन की बात कर रहा था। सभी लोग अगर इसी जैसी एंट्री बनाओगे तो कभी भी आपसे लिस्ट मांगी जाए कि 2024 से 2028 में जो जिन बच्चों का आपने एनरोल किया है ऐसे कितने बच्चे हैं उनकी लिस्ट दो आप, वो भी लाइब्रेरी साइंस के। तो इन दोनों के बेस पे LIS बच्चों की लिस्ट बहुत इजीली आप रिपोर्ट मॉडल के थ्रू निकाल सकते हो, लेकिन सभी लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तब। अब किसी ने ऐसे एंट्री करी और किसी ने केवल 28 लिख दिया, हालांकि सही ये भी है, लेकिन अब या तो सभी लोग ऐसे एंट्री बनाओ या सभी लोग उस तरीके से एंट्री करो, एक यूनिफॉर्मिटी रहे ना, तभी रिपोर्ट आपकी प्रॉपर आ पाएगी। यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पे मैंने एक यूजर नेम दिया, ठीक है। ये सारी मेल जाएंगी। यहाँ पे आप कौन कौन सी मेल भेजनी है इस पर्टिकुलर यूजर वाइज भी आप रिमूव कर सकते हो, है ना। अगर आप चाहते हो कि इनको जो है आइटम ड्यू की या एडवांस नोटिस की मेल ना जाए, कई बार क्या होता है फैकल्टी वगैरह को इंस्टीट्यूट में मेल नहीं भेजते हैं, हमका कहना है कि फैकल्टी इरिटेट होती है, फिर आके बोलने लगती है कि हाँ ये रिमाइंडर आ रहा है बार बार, हमें तो बुक की जरूरत है ना? तो आप चाहो तो पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर्टिकुलर यूजर के लिए हटा सकते हो, ठीक है। देन आप इसको सेव कर दो।
तो आप देखोगे एक यूजर का अकाउंट आपके इसमें क्रिएट हो गया। ये यूजर की बेसिक डिटेल्स होंगी। अगर इस यूजर की फोटो भी कहीं अवेलेबल है तो यहाँ पे जाके ऐड पे जाके यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूजर की आप फोटो भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, चूज फोटो करो, अपलोड, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी फोटो। तो किसी भी यूजर का अकाउंट अगर आपको 1 बाय 1 क्रिएट करना है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास एडिट का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है, कभी भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक, किसी भी सेक्शन में एडिट करना है या सारे इंफॉर्मेशन में कुछ एडिट करना है तो यहाँ ऊपर वाले एडिट का यूज कर लो, तो चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये तो नॉर्मल यूजर हो गया, किसी भी स्टूडेंट का अकाउंट, किसी भी फैकल्टी का अकाउंट आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और उसको आपने यूजर आईडी पासवर्ड बता दिया। हालांकि एक वेलकम नोट भी उसको चला जाएगा, अगर मेल आईडी कॉन्फ़िगर है तो इस मेल आईडी पे एक वेलकम नोट भी चला जाएगा इस यूजर को कि आपका अकाउंट लाइब्रेरी में क्रिएट हो गया है, आपका यूजर आईडी ये है, पासवर्ड ये है। ठीक है, तो नॉर्मल यूजर मीन्स कोई स्टूडेंट है या कोई फैकल्टी है तो उसका अकाउंट ऐसे आप क्रिएट करोगे 1 बाय 1। अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे जब टूल्स मॉड्यूल पे आएंगे कि आप बल्क में अगर आपके पास एक्सेल में डेटा है तो उसे इसमें इंपोर्ट कैसे करोगे। ठीक है, बट ये तो हो गया आपका स्टूडेंट या फैकल्टी या नॉन टीचिंग स्टाफ का। लेकिन कोई आपका कलीग है, मीन्स आप लाइब्रेरियन हो और भी लाइब्रेरी स्टाफ है, एक आपका अकाउंट तो बन गया। ठीक है, अब कोई कलीग है उसका भी अकाउंट बनाना है, लेकिन उसको आपको लिमिटेड परमिशन देनी है। ठीक है, आप चाहते हो कि वो बस सर्कुलेशन कर सके, है ना, उसको कैटलॉगिंग या एक्विजिशन या पेट्रॉन या टूल्स ये सब मॉड्यूल ना दिखे या उसमें जाके वो कुछ एडिट या मॉडिफाई ना कर सके। तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, ये केवल और केवल लाइब्रेरी स्टाफ के केस में आप यूज करोगे। क्या करोगे, आप मोर में जाओगे और सेट परमिशंस। ठीक है, सेट परमिशन पे जाओगे। सेट परमिशन में अब यहां देखोगे आप सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेस टू ऑल लाइब्रेरियन फंक्शन। ठीक है, सुपर लाइब्रेरियन, अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो किसी और ऑप्शन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर यूजर केवल सर्कुलेशन करे, ठीक है, तो इनको बस सर्कुलेशन की ही परमिशन दो आप। और सर्कुलेशन में भी वो क्या क्या चीजें कर सके वो आप यहाँ देख सकते हो, अलग अलग परमिशन है, उसके हिसाब से आप परमिशन सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सुपर लाइब्रेरियन की परमिशन नहीं देते हो, मॉड्यूल वाइज परमिशन देते हो, तो आपको इस ऑप्शन पे जरूर क्लिक करना होगा, ये रिक्वायर्ड फॉर स्टाफ लॉगिन है, इस पे जरूर सेलेक्ट करना होगा। ये करके आप इसे सेव कर दो। अब इस पर्टिकुलर यूजर को मैंने सिर्फ एक मॉड्यूल की परमिशन दी है। अब मैं ये एडमिन अकाउंट से लॉग आउट करता हूँ और जो अकाउंट अभी क्रिएट किया है उससे लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या चेंज होगा। ठीक है, उत्तम, पासवर्ड ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप खुद देखोगे केवल इतने ऑप्शन ही विजुअल है। यहाँ ना आपको कैटलॉगिंग दिख रहा है, यहाँ ना आपको पेट्रोन दिख रहा है, यहाँ ना आपको को एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है, यहाँ ना आपको एक्विजिशन दिखेगा, न यहाँ ना आपको रिपोर्ट्स मॉड्यूल दिखेगा। जो वर्किंग मॉड्यूल है वो केवल एक ही दिखेगा आपको, सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि इसी की परमिशन हमने दी हुई है। ठीक है, तो ऐसे आप अपने कोलीग मींस किसी भी अदर लाइब्रेरी स्टाफ को परमिशन डिफाइन कर सकते हो।
ठीक है, तो बेसिकली जो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाके हमने देखा कि कैसे आप बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करोगे। देन पेट्रोन मॉड्यूल में हमने जाके देखा कि कैसे किसी भी यूजर का अकाउंट आप 1 बाय 1 क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब जो यूजर का अकाउंट आपने क्रिएट किया है, अगर आपको उसे सर्च करना है तो आप यहाँ पे उसका नेम डाल सकते हो, या आप उसका जो कार्ड नंबर आपने दिया था वो भी डाल सकते हो। नेम डालोगे तो एक नेम के जितने लोग होंगे वो सभी सर्च होके आएंगे, और कार्ड नंबर डालोगे तो यूनिक जो कार्ड नंबर होगा जिस यूजर का वही सर्च होके आएगा। अच्छा, सर्च करते समय भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कहाँ पे सेलेक्ट है ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, है ना। जैसे अगर आपको बुक का रिकॉर्ड सर्च करना है तो सर्च कैटलॉग सिलेक्ट होना चाहिए। चेकआउट चेक इन ये तो खैर अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मीनिंग है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या सर्च कर रहे हो। अगर यूजर का अकाउंट सर्च करना है तो पेट्रोन पे जाके यहाँ से सर्च कर सकते हो, या चेकआउट पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो, इसका दूसरा यूज भी है। ठीक है, तो ये यूजर जिसको हमने केवल सर्कुलेशन की परमिशन दी थी उसका अकाउंट यहाँ पे ऐसे आप क्रिएट करोगे। अब इस पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड अगर इस पर्टिकुलर यूजर का आपको फाइन की डिटेल चेक करनी है तो अकाउंटिंग में जा सकते हो आप, है ना। सर्कुलेशन हिस्ट्री देखनी है, इस यूजर ने कितनी बार बुक इश्यू रिटर्न कराई है वो भी आप देख सकते हो। राउटिंग लिस्ट अगर ये यूजर किसी पर्टिकुलर मैगजीन या जर्नल्स के रूट में ऐड है ना, तो वो आप देख सकते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर यूजर किस किस जर्नल्स या मैगजीन की राउटिंग लिस्ट में ऐड है। ठीक है, या फिर होल्ड हिस्ट्री अब तक कितनी बार इस यूजर ने बुक को रिजेक्ट किया है। मॉडिफिकेशन लॉग में जाके आप देख सकते हो कि इस यूजर का अकाउंट अब तक किस किस स्टाफ ने कितनी बार मॉडिफाई किया है। ठीक है, स्टाफ का नाम दिया जाता है कि इस स्टाफ ने ये चीज यहाँ पे एडिट करी है इस पर्टिकुलर यूजर के लिए। ठीक है, तो ये लॉग कोई डिलीट नहीं कर सकता है जब तक बैकएंड से डिलीट ना किया जाए। तो ये था बेसिकली आपका पेट्रोन्स मॉड्यूल। ऐसे आप किसी भी यूजर का अकाउंट क्रिएट करोगे, और वो अकाउंट अगर लाइब्रेरी स्टाफ से रिलेटेड है तो सेट परमिशन में जाके आप परमिशन सेट करोगे। यहीं से अगर आपको वेलकम नोट भेजना है, वेलकम ईमेल भेजनी है इस पर्टिकुलर यूजर को, तो सेंड ईमेल करोगे तो यहाँ से भेज भी सकते हो। ठीक है, ये था आपका पेट्रोन्स मॉड्यूल। यूजर का बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, फिर पेट्रोन मॉड्यूल लिया, इसमें यूजर का अकाउंट क्रिएट किया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं अपना